जय श्री कृष्ण। माँ दुर्गा की शक्ति का छठा रूप यानी माँ कात्यायनी देवी। कात्यायनी नव दुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में छठवीं रूप है। कात्यायनी को माता दुर्गा का एक स्वरूप माना जाता है। तो आओ जानते हैं माता कात्यायनी के बारे में 7 खास बातें। प्रथम, माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त माँ दुर्गा की छठी विभूति यानी कि कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दौरान होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्तक पुराण में भी मिलता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ है। तीसरा, विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी यानी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। चतुर्थ, ऋषि कात्यायन की पुत्री है कात्यायनी। यह 9 दुर्गा में से एक देवी कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागरखंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया है। उन्होंने श्रोत सूत्र, गृह सूत्र आदि की रचना की थी। 5वां, कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्यामाचरण लाडली जी महाराज के शिष्य योगी श्रीयुत स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेश अनुसार इस लुप्त स्थान पर स्थिति इस श्री कात्यायनी शक्तिपीठ को, जो राधाबाग वृंदावन नामक पावन पवित्र स्थान पर स्थित है, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। कात्यायनी देवी की कथा कुछ इस प्रकार है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत कर दिए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छलने मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्द कोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, उसमें भी प्रचलित है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में उनका उल्लेख प्रथम किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा है, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है।
उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में भी किया गया है, जिसने 400 से 500 ईसा में लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण में उनका उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है और उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी के पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप आप कर सकते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं की विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्त होती है। और विवाह के लिए कात्यायनी जी का मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में ते कुरुते नमः। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनाश करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ऐसे तो माँ कात्यायनी के कई प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन उनमें से एक है मेरठ के परीक्षित गढ़ क्षेत्र में। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजा नयन सिंह शासन करते थे और देवी कात्यायनी ने उन्हें स्वप्नों में दर्शन देकर उनके विग्रह प्राप्त करने का आदेश दिया गया था। माता के आदेश अनुसार खुदाई करने पर राजा नयन सिंह को माता कात्यायनी का विग्रह प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी हुई और भी अन्य रोचक कथाएं प्रचलित है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी के मंदिरों में अनेक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन उनके दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में छठे दिन पर देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और याद से आपके अपने चैनल गतिमत्व मोटिव्स को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और अगर ये कथा अच्छी लगी है तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए। इस नवरात्रि छठे दिन पर देवी कात्यायनी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे कृष्ण भक्ति के पथ में आने वाले हर प्रकार के अनर्थ रूपी असुरा का भी संहार करें और हम पर परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।